हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय एजुकेशनल वीडियो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जीएसटी बिल कैसे क्रिएट करते हैं यह सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक्सेल स्क्रीन की ओर। अब सबसे पहले हमें यहाँ साइज़ A4 साइज़ यूज़ करना है, क्योंकि A4 साइज़ वाले पेज में हमें बिल भी प्रिंट करना है। तो एट फर्स्ट A4 साइज़ पेज हमें ले लेना है। जैसे A4 साइज़ पेज हम लोग क्लिक करते हैं तो यह पेज का फॉर्मेट कुछ इस तरह से आ जाता है फ्रेंड्स। जैसे A4 साइज़ पेज हम लोग क्लिक करते हैं तो यह A4 साइज़ का पेज का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से आता है हमारा। अब इसी के अंदर हमें बिल क्रिएट करना है, ताकि जो भी बिल हम प्रिंट करें हमारा A4 साइज़ में परफेक्टली सेट हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारा कंपनी है, कंपनी का नाम सबसे टॉप में लिखा जाता है। तो इसके लिए हम 3 लाइंस को मर्ज करेंगे। होम में हमारा मर्ज एंड सेंटर है, यहाँ पे मर्ज की। तो मर्ज करने से जितना भी इंडिविजुअल सेल हमारा था वह मर्ज हो गया और सिंगल बन गया। अब हम इसमें सपोज दैट हमारा कंपनी का नाम अमेरिकन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है। अब इसका साइज़ थोड़ा हम रीसाइज करेंगे फ्रेंड्स, इसे थोड़ा बोल्ड करेंगे। अब यहाँ हम एटलीस्ट 3 रो मर्ज करेंगे और यहाँ पे कंपनी का एड्रेस टाइप करेंगे। एड्रेस धनबाद रोड, बरी। अब अगर मर्ज किया हुआ सेल हमारे पास है फ्रेंड्स, तो इसे अगर हम डायरेक्टली इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। बट हमें इसी सेल में नीचे लाना है, तो हम अल्ट के साथ इंटर प्रेस करते हैं। अब हमारा कंपनी का अगर कोई वेबसाइट हो तो हम उसे भी लिख देते हैं। www.americanacademybari.in। अगेन अल्ट इंटर, ईमेल अमेरिकन अकेडमी बरही @gmail.com। अगेन अल्ट इंटर, नाउ कॉन्टैक्ट नंबर 8709875199। अब यहाँ अगर हमें डेट भी मेंशन करना है तो डेट यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स। और डेट अगर करेंट चाहिए हमें, तो यहाँ से डेट हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कंट्रोल और सेमी कॉलन करेंगे तो आज का जो भी डेट हमारा सिस्टम में अपडेटेड है वह डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 5 रो को कंप्लीट मर्ज कर लेते हैं। और अब यहाँ पे सबसे टॉप वाला सबसे अब यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट हम सेट कर देते हैं। अब यहाँ हमें जो भी टाइप करना है, तो यहाँ कंपनी का एड्रेस हमें लिखना है। एड्रेस माधव मार्केट,
धनबाद रोड, बरही। अब यहाँ इंटर करेंगे तो ये इंटर सीधा नेक्स्ट रो में चला आएगा। तो ऐसे इंटर नहीं होगा, यहाँ जस्ट नीचे आने के लिए अल्ट के साथ हमें इंटर प्रेस करना है। अब अपना कंपनी का वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम वेबसाइट लिखेंगे। www अमेरिकन अकेडमी बरही .in। अगेन अल्ट प्लस इंटर। ईमेल, अगर कंपनी का कोई ईमेल हो तो ईमेल भी यहाँ पे हम लिखते हैं। अमेरिकन अकेडमी बरही @gmail.com। अगेन अल्ट इंटर। अब कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 8709875199। अब नेक्स्ट वाले रो में हम लोग आएंगे और यहाँ पे दो सेल सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे नेम, फिर यहाँ पे फ्रेंड्स डेट। ये दोनों सेल को मर्ज करेंगे, यहाँ पे भी ये सेल को मर्ज करेंगे। अब यहाँ पे डेट हमारा है। डेट में अगर हमें आज का डेट मेंशन करना हो तो यहाँ डेट इंसर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल सेमी कॉलन करेंगे तो हमारा आज का डेट यहाँ मेंशन हो जाएगा। अब एक यहाँ हमें और रो लेना है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट सीट रो करेंगे। एक रो हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हम इसे कंप्लीट मर्ज करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे इनवॉइस। अब इसमें हमारा नेम हो गया, यहाँ हमारा डेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ्रेंड्स सीरियल नंबर, देन HSN कोड, आइटम्स, प्राइस, यहाँ पे यहाँ पे क्वांटिटी। अब सीरियल नंबर में हम 1 2 दो लिखना है फ्रेंड्स, और दोनों सेल को सिलेक्ट करना है, देन ड्रॉप एंड ड्रैग कर देना है। अब HSN कोड भी फ्रेंड्स, आखिर यहाँ पे क्वेश्चन है HSN कोड हम लोग लिखते किस लिए? तो HSN कोड कोई भी आइटम्स को जब हम लोग परचेज या सेल करते हैं तो उस समय जो शॉपकीपर होता है वह आइटम को एक कोड के माध्यम से सेल करता है, क्योंकि जब वहाँ पे हम कोड के माध्यम से सेल करते हैं तभी वहाँ पे हमारा काउंट होता है। इसलिए प्रत्येक आइटम का एक पर्सनल HSN कोड जनरेट होता है, उसी कोड के माध्यम से हम आइटम को सेल और परचेज करते हैं। तो HSN कोड 101 लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा 102 रहता है। अब इसे भी दोनों सेल को सिलेक्ट करके ड्रॉप एंड ड्रैग कर देना है। अब हमारे सामने आइटम्स आता है, तो आइटम्स में कुछ आइटम्स ले लेते हैं। लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड,
प्रिंटर, स्कैनर, SMPS, UPS, SSD, स्पीकर। तो हमारे कुछ आइटम्स यहाँ पे एंट्री हो गया। अब हम इसका प्राइस ऐड करते हैं फ्रेंड्स। सपोज दैट 35,000, माउस 550, कीबोर्ड 750, प्रिंटर 15,500, स्कैनर 12,400, SMPS 650, UPS 1,750, SSD 2,650, स्पीकर 900। तो अभी हमारे पास कुछ एसएसएन कोड के साथ कुछ आइटम्स को प्राइस के साथ यहाँ पे एंटर किए। अब यहाँ पे कुछ सेल को, है ना फ्रेंड्स, हमें कुछ कॉलम्स को यहाँ पे मर्ज कर देना है। तो इतने कॉलम्स को यहाँ पे हम मर्ज करेंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे अमाउंट, इसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे फ्रेंड्स टोटल। डिस्काउंट 10% देते हैं फ्रेंड्स। नॉट टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। अब CGST सपोज 9%, SGST 9%। now grand total। अब इसे हम मर्ज अक्रॉस करेंगे फ्रेंड्स, मर्ज अक्रॉस। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इतने एरिया को मर्ज कर देना है और यहाँ पे भी हमें टाइप करना है, ये टॉप अलाइनमेंट में चले जाएंगे एंड लेफ्ट। अब हमें यहाँ टाइप करना है बैंक, बैंक नेम अल्ट के साथ इंटर करेंगे, ब्रांच नेम अकाउंट टाइप अकाउंट नंबर, लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर। तो बिल में ये बैंक नेम नंबर अकाउंट इसलिए दिया जाता है फ्रेंड्स कि अगर कोई कस्टमर आपसे सामान खरीदता है और कंप्लीट पैसा वो नहीं पे कर पाता है, कुछ पैसा उसका क्रेडिट में रह जाता है, अगर उसके पास यह बिल रहेगा तो ऑनलाइन पेमेंट विया अकाउंट के माध्यम से कर सकता है। अब इसके बाद लास्ट में 2 रो कंप्लीट हमें मर्ज कर देना है और यहाँ पे भी हमें ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, इसे राइट साइड कर लेना है फ्रेंड्स। अब इसमें ये तो हमारा कुछ फॉर्मेट हो गया। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, लैपटॉप हमारा एक पीस का 35,000 प्राइस है,
तो यहाँ पे जितना क्वांटिटी हम रखेंगे, अगर 2 क्वांटिटी हम खरीदते हैं तो 35 इंटू 70,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू ये वाले सेल में जो भी अमाउंट रहेगा हमारा इनटू ये वाले सेल क्वांटिटी, इंटर करेंगे। अब यही सेम प्रोसेस जो है हमें यहाँ तक ले आना है। यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा कंप्लीट 35,000 आ गया। अब यहाँ पे टोटल ऐड करने के लिए यहाँ से कंप्लीट सेल को हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ ऑटो सम से हमें सम कर देना है। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास लैपटॉप 1 क्वांटिटी था तो 35,000, यहाँ 35,000 हमारा आया। वही अगर हम 2 पीस लैपटॉप परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ 70,000 आएगा और टोटल भी हमारा 70,000 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 पीस क्वांटिटी जैसे हम परचेज करते हैं तो अमाउंट 70,000 हो जाता है और टोटल अमाउंट भी हमारा 70,000 हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि शॉपकीपर 10% डिस्काउंट ऑफर लगाया हुआ है, तो जो भी अमाउंट होता है उसका 10% डिस्काउंट वो माइनस करेगा, उसके बाद डिस्काउंट होने के बाद जो भी अमाउंट है उस पर हमारा टैक्स लगाएगा। तो फ्रेंड्स 70,000 है, इसका 10% डिस्काउंट अगर शॉपकीपर देता है तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है, इस अमाउंट का 10%, तो इक्वल टू ये अमाउंट, ये सेल पे क्लिक करेंगे इनटू 10% हमारा यहाँ पे कंप्लीट डिस्काउंट है, तो इनटू 10%, इंटर। तो यहाँ पे देखेंगे 70,000 का 10% 7,000 हुआ, जो शॉपकीपर किसी कस्टमर को डिस्काउंट देता है। तो अब जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है ये 7,000 माइनस हो करके लगेगा। तो फ्रेंड्स टैक्सेबल अमाउंट जो हमारा बचेगा वो 70,000 माइनस 7,000, इट मीन्स फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, इक्वल टू 70,000 वाले सेल पे क्लिक करेंगे माइनस 7,000 वाले सेल पे क्लिक करेंगे, देन इंटर। अब 63,000 अमाउंट है, इसका हमें टैक्स पे करना है CGST 9%, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। अब 63,000 का 9%, तो 63,000 सेल पे क्लिक करना है इनटू 9%, इंटर करेंगे। सेम हमारा SGST भी आएगा, तो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला, इक्वल टू 63,000 इंटू 9%। अब CGST और SGST है क्या, तो CGST मीन्स सेंट्रल टैक्स हो गया और SGST मीन्स स्टेट टैक्स हो गया। इट मीन्स जो भी GST हम लोग पे करते हैं उस GST का 50% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट लेता है। अब हमारा ग्रैंड टोटल अमाउंट जो होगा फ्रेंड्स, ये तीनों सेल को हम लोग यहाँ से ऑटो सम में सम कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अब ये टोटल अमाउंट हमारा ये हो गया ग्रैंड टोटल। अब तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स। अब देखेंगे अगर हम माउस एक पीस परचेज करते हैं तो यहाँ हमारा ऑटोमेटिक आएगा, देखिए 550 ऑटोमेटिक आ गया, टोटल में हमारा अमाउंट बढ़ गया। CGST और SGST का वैल्यू बार बार नहीं निकालना है, ये हमारा ऑटोमेटिक सारा जनरेट होगा। अगर कीबोर्ड 2 पीसेस खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ 1500 आया, जो भी है टोटल में ऐड हो गया, फिर जितना डिस्काउंट अमाउंट है उसके ऐड होने के बाद जो भी डिस्काउंट अमाउंट है ऑटोमेटिक ऐड होगा, मीन्स सारा प्रक्रिया हमारा ऑटोमेटिक होगा। तो ये तो हमारा बिल रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं कुछ बिल को एक डिज़ाइन देने के लिए, चलते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग अपना जो कंपनी का नाम है यहाँ पे आते हैं, ऐसा कलर देंगे, इसमें ये कलर ले लें, थोड़ा सा हम और फॉन्ट का साइज़ बड़ा करेंगे, और अगर टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो इसे भी हम थोड़ा स्टाइल चेंज करेंगे ताकि अट्रैक्टिव लगना चाहिए। इसमें भी आएंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा फॉन्ट को साइज़ बड़ा करेंगे
जितना हो सके ज़्यादा नहीं करना है हमें। अब इसे भी हम थोड़ा डिफरेंट कलर अप्लाई कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर वाइट ले लेते हैं और थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसे हम। अगर एरियल ब्लैक लेते हैं तो और हमारा टेक्स्ट बोल्ड होगा। एक चीज़ ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बिल जनरेट करते हैं तो टेक्स्ट हमारा क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ताकि उसमें लिखे हुए सारे फॉन्ट्स हमें साफ साफ दिखाई दें। अब हमारे पास इनवॉइस है, इनवॉइस का भी बैकग्राउंड का हम चेंज कर लेते हैं। कलर हमारा ये भी चेंज होगा, इसे भी बोल्ड करेंगे, एरियल ब्लैक लेंगे और इसे भी थोड़ा सा हम हाइट ऐसे बढ़ा लेंगे। अब ये इनवॉइस को हम मिडिल में करेंगे फ्रेंड्स, ताकि क्लियरली विजिबल हो। साइज थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, ये इनवॉइस दिखना चाहिए। टेक्स्ट का स्टाइल अगर चेंज करना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, बट वो हमारा सही था। टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं फ्रेंड्स, इनवॉइस। अब नेम हमारा है, नेम को भी रिसाइज करते हैं। डेट भी हमारा रिसाइज होगा, ये भी बोल्ड होगा। अब HSN कोड अमाउंट जो हमारा है फ्रेंड्स, इसे भी हम थोड़ा बोल्ड करेंगे, अमाउंट भी हमारा बोल्ड होगा। ऑथोराइज सिग्नेटरी, ये भी बोल्ड होगा। साइज हम थोड़ा बड़ा करेंगे इसे भी। इसे भी थोड़ा बोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। अब ये सारे कॉलम में जितना भी लिखा हुआ है इसे हम सेंटर करेंगे। ये सारा हमारा सही है, इसे भी हम बोल्ड करते हैं। अब हमारा ये बिल रेडी हो गया फ्रेंड्स, इसे भी थोड़ा हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये भी क्लियरली विजिबल हो। साइज़ थोड़ा सा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हम कर लेते हैं। अब पूरा यहाँ से सेलेक्ट करना है हमें और यहाँ ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है, यहाँ ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ आइटम को हम ऐड करते हैं। सपोज 3 पीसेस हमारा प्रिंटर है, हमारा बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। स्कैनर 5 पीसेस है, SMPS 4 पीसेस है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जब हम यह बिल बना लेते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में बिल्कुल ही आसानी होता है। हमें बस आइटम क्वांटिटी एंट्री करना है। यहाँ पे तो हम केवल अभी क्वांटिटी एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो में ये सारे आइटम जो हमारा सारा शो कर रहा है यह भी शो नहीं करेगा। हम एक ही सेल में इसे सारे आइटम्स का एंट्री करेंगे। जो नॉन विजिबल होगा, यहाँ से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसे चूज़ करेंगे, हमारा आइटम यहाँ एंट्री करेगा। तो उसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा अधिक लंबा हो जाएगा। अगर इस वीडियो का लेंथ अधिक लंबा हो जाता है तो आपको भी देखने में बोरिंग महसूस होगा फ्रेंड, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा उसमें और बेहतर तरीके से शो कराया जाएगा। अब हम चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू की ओर और देखते हैं हमारा ये बिल का फॉर्मेट कैसा है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये बिल का फॉर्मेट हमारा कंप्लीट यहाँ पे सेट कर गया है। ऑल बॉर्डर एक बार फिर से हम ले लेते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं एक बार प्रिंट प्रीव्यू में। तो ये कंप्लीट हमारा बिल शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉलो भी करें। हमारा फेसबुक पेज आईडी अमेरिकन एकेडमी बरी है और यूट्यूब चैनल भी अमेरिकन एकेडमी बरी है। तो फ्रेंड्स आप लोग सर्च करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे
और आप भी अपने लाइफ को एंजॉय करते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट। Yeah.